हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग गए थे विशाल मेगा मार्ट थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेने, मतलब नॉर्मल सामान लेने, मैं, मम्मी और मेरा भाई। तो मेरा भाई यहाँ पे ये शूज़ देख रहा था, इसको साइज़ नहीं मिला तो इसलिए इसने लिए नहीं। तो 500 के आसपास के थे ये शूज़, काफ़ी अच्छे थे, फॉर्मल में बहुत अच्छे जाएंगे। तो ये मेरा भाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद अब सूरज की इच्छा जागी है कि ये वाले शूज़ उन्हें भी चाहिए। तो पहले से ही चाहिए थे उन्हें, लेकिन उनको मिल नहीं रहे थे। काफ़ी जगह जगह पे हमने देखा था, तो अभी विशाल में मिल रहे हैं, तो देखेंगे दोबारा कब जाते हैं, लेकर आएंगे। तो भाई के साइज़ के नहीं मिले। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद ये अगले दिन शाम का रूटीन है। उस दिन मैंने वीडियो शायद बनाया था, पता नहीं बनाया था, नहीं बनाया था आई थिंक। अगर होगा तो दूसरे फ़ोन में होगा, क्योंकि इस फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो इस चक्कर में शायद इसमें नहीं बना होगा। तो मैं आपको अगले किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी। यहाँ पे मैं ना शाम का मतलब वही 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास मैं सो के उठी थी। और ये 4 बजे के आसपास, 3:30 के आसपास का समय हो रहा है दोपहर का। तो आप सबको पता है मेरी शिफ्ट होती है सुबह, तो मेरे को जल्दी उठना पड़ता है। तो क्या होता है कि मैं थोड़ी देर दिन में सो जाती हूँ, 1 आध घंटा 2 घंटे सो जाती हूँ। तो मैं सो के उठी थी। यार मेरा मन तो नहीं था, लेकिन आपको जैसा कि बताया भी था कि पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, 2 दिन पानी नहीं आया था, जिसके कारण उससे 2 दिन पहले से मैंने कपड़े 3 दिन से नहीं धोए थे, क्योंकि फास्ट थे। तो 3 दिन वो और 2 दिन ये, तो मतलब 5-6 दिन के कपड़े थे ये, जो इतने ढेर हो गए। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली किसी के घर में इतने कपड़े होते होंगे 5 दिन या 6 दिन के, पर मेरे घर में बहुत होते हैं। ये रैक जो आप देख रहे हो ना, कपड़े वाला, इसमें मतलब एक रॉड पे मैंने 2-2 3-3 कपड़े सुखाए हैं, तब जाके पूरे कपड़े इस पे पूरे आधे आए हैं। और आधे बाहर 2 तारों पे बड़ी बड़ी तारें लगी हैं, उस पे भी मैंने सुखाए हैं, तब जाके कपड़े सूखे हैं। और उसके बाद भी कुछ कपड़े सोफे के ऊपर मैंने ऐसे ही निक्कर वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह डाल दी थी कि वो सूख जाएंगी। तो ये हुआ। और आज के दिन ना इतना कांड हुआ मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मतलब सोचो कि आज मेरा इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनी हूँ मैं कि क्या ही बताऊँ। मशीन लगाने बैठी थी मैं, इतना झमेला हो गया उस मशीन में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ आप कपड़े देखो पहले कितने सारे हैं। ठीक है, ये मैंने अलग अलग कर दिए, टी शर्ट्स अलग कर दिए, लोवर अलग कर दिए, पजामे मेरे वाले अलग कर दिए, चुन्नियाँ अलग कर दी, तौलिए अलग कर दिए, पैंटे पजामे सब अलग अलग कर दिया, चादर अलग कर दी, और जो नॉर्मली इनरवेयर कपड़े होते हैं वो अलग कर दिए। सब कुछ अलग अलग कर दिया मैंने यहाँ पे। और जो बिल्कुल लाइट कलर के हैं वो सबसे पहले राउंड में जाएंगे, तो इसलिए वो अलग कर दिए। तो पिंक सूट जो है वो मैं लाइट कपड़ों में ही धोती हूँ, क्योंकि वो फिर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। तो ये तौलिए भी धुलने वाले हैं, मतलब बहुत ढेर कपड़ा है। तो आपको अभी देखने में कम लग रहा है, लेकिन कपड़े बहुत सारे थे। और ये चादर भी मुझे बदलनी है, तो इसको भी शायद धोऊंगी। और वो कंबल दिख रहा है आपको, वो भी धोने वाला है, लेकिन वो आज नहीं धुलेगा, और वो मैं धो भी नहीं पाती। वो सूरज धोते हैं, तो सूरज छुट्टी वाले दिन धोएंगे, संडे को। क्योंकि सैटरडे को तो वो है, क्या बोलते हैं, अष्टमी। तो अष्टमी की पूजा करने के बाद हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं, तो उस दिन तो नहीं धुलेंगे। यहाँ पानी लगा के गई थी मैं भरने के लिए, तो मशीन ओवरलोड भर गई थी, मतलब ज़्यादा भर गई थी। फिर मैं थोड़ा पानी इसका निकाल रही थी, क्योंकि फिर मशीन में कपड़े डालो ना तो फिर पानी चल नहीं पाती, मतलब उतनी ज़्यादा भर जाती है। तो यहाँ मैं पानी निकाल लूँगी टब में, तो बाद में ये खंगालने के काम आ जाएगा, कपड़ों को मतलब साबुन निकालने के काम आ जाएगा। तो यहाँ मैं मशीन चालू कर रही हूँ। अभी देखिए, अभी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ना एक ऐसी प्रॉब्लम होगी मशीन में, होगी कि नहीं होगी पता नहीं। ये क्या ही कर रही थी मशीन कि मैं क्या बताऊं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब बहुत टाइम के कपड़े होते हैं ना, तब मेरे साथ ऐसे कांड बहुत होते हैं। वैसे ये मशीन जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, 4-5 साल, 5 साल पुरानी है, 5.5 साल पुरानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े हो डाल दिए मैंने। अब मैं अपना थोड़ा सिलाई का काम करूँगी, क्योंकि मेरे को एक वीडियो भी बनाना था, प्लस मुझे ये कुर्ती की फ़िटिंग करनी थी, जो कि मुझे ना फिटिंग हो जाएगी तो ये पहनने लायक हो जाएगी। तो बस मैं फ़िटिंग कर रही थी इसकी, एक बाजू लगानी थी और एक लगी हुई थी, तो बस मैं फ़िटिंग करूँगी इसमें। एक बाजू लगा दी मैंने। अब मेरे को नहीं पता कि मशीन में कोई झमेला हुआ पड़ा है या नहीं हुआ पड़ा है, या कुछ ठीक है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब कपड़े धोए थे तो बढ़िया चल रही थी। अब अभी मैं नॉर्मल कपड़े लगा के आई हूँ कि चल कपड़े में मतलब घूम जाएंगे एक राउंड, तो तब मैं खंगालूँगी और उसको ड्रायर करके साथ साथ डालती चलूँगी।
और इसी टाइम पे मतलब 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो मेरे को ये था कि अगर 1-2 घंटे में कपड़े पूरे धुल जाएंगे तो मैं थोड़ा सा नहा लूँगी, नहाने के बाद मैं पूजा पाठ अपना कर लूँगी, क्योंकि शाम की दिया बाती मैं ही करती हूँ और दिन में भी मैं ही करती हूँ, वैसे तो सुबह भी मैं ही करती हूँ। तो यही सोच के मैं यहाँ पे इस फिटिंग कर रही हूँ इस सूट की। तो बस मैं इसको फिटिंग करने के लिए आ गई थी यहाँ पे, और मैंने सोचा कि थोड़ा कपड़े धुले तो उसके बाद मैं चादर बदलूँगी, अभी नहीं बदलती, पहले फिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये कुर्ती भी साथ ही धुल जाएगी। और आपको पता भी है कि मैं मतलब कोई भी नया कपड़ा बिना धुले हुए नहीं पहनती। तो बस मैं इसको सिल रही हूँ, तो मेरे को ये था कि चलो इसकी सलवार बना के धो के मैंने रखी हुई है, और धो के अलमीरा में रखी हुई है, उसको बहुत दिन पहले बन गई थी वो। तो ये अब सिली है पूरी, तो इसकी फिटिंग रहती है, तो इसको फटाफट करके और इसको भी कर देते हैं, फिर जब पहनना होगा तो काम आएगा, सूट प्रेस होके पहना जाएगा। तो बस मैं इसकी फिटिंग लगा रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं। और इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाले चैनल पे भी मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स के साथ साथ मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करूँ, बिकॉज क्या होता है कि बैठे बैठे तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है आजकल, मेरे लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए वीडियो आ भी नहीं रहे उसके ऊपर। तो यहाँ मैं फिटिंग कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि क्या मैं ब्लॉग्स के साथ मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करूं, बिकॉज मेरे पास अभी समय नहीं हो पा रहा है बैठे बैठे वीडियोस बनाने का, बैठे बैठे इन द सेंस कि जो कंटेंट बैठे बैठे आप लोग देते हैं, है ना, वो वाला कंटेंट बनाने का समय नहीं हो पा रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, अभी देखती हूँ। अगर मुझे लगेगा किसी दिन मेरे पास व्लॉग ज़्यादा है तो एक व्लॉग उधर डाल दूँगी, एक व्लॉग इधर डाल दूँगी, प्लस उधर की जो बातें हैं वो घरेलू बातें, मोटिवेशनल बातें डाल दिया करूँगी, और यहाँ पे नॉर्मली जो वीडियोस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी बात होती है वो मैं शेयर कर दूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, और आप करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है, मेरे को भरोसा है, अपने जितने भी व्यूवर्स हैं सभी के ऊपर पूरा भरोसा है, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत दिल से पसंद करते हो मेरे वीडियोस, मेरे को मतलब बेसिकली मुझे पसंद करते हो, मेरा रहन सहन पसंद है आप लोगों को। तो बस मैं उम्मीद के साथ काम कर रही हूँ इस समय। तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, पॉजिटिविटी लानी है। लाइफ में बहुत सारी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी होती है तो सब कुछ इंसान झेल लेता है ना। तो अप एंड डाउन आना जाना ये तो लगा रहता है, लाइफ का एक पार्ट है, इसको इतना ज़्यादा हाई लेवल का सोचना नहीं चाहिए। कभी कभी मैं भी सोचती थी कि बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग में आता था कि यार इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ख़त्म सब कुछ। लेकिन फिर समझ में आता है कि यार क्या ख़त्म, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ तो वैसा ही है, सिर्फ प्रॉब्लम आई है, और ये आई है तो चली भी जाएगी, इसका कोई बहुत बड़ा इतना वो नहीं लेना चाहिए लोड। तो अब मैं लोड लेती भी नहीं हूँ, ठीक है। और यही यही चीज़ मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी भी, कि प्रॉब्लम आई थी, मशीन नहीं चल रही थी, ड्रायर जब मैं करने लगी तो प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने ना जिद पकड़ ली कि मुझे कपड़े धोने ही धोने हैं चाहे कुछ हो जाए। तो आप देखना अभी मेरी जिद के आगे तो मशीन को भी हार माननी पड़ जाएगी, अभी देखना आप। बस मैं यहाँ पे ना इसको सिल रही हूँ, और आप लोग बताना कि आप लोग क्या करते हो। तो एक चीज़ ये भी मैंने सोची है कि मैं ब्लॉग्स जैसे बनाती रहती हूँ, तो उसी में मोटिवेशनल जो भी मेरे मन में होती है बातें, घरेलू मोटिवेशनल जो मैं बोलती रहती हूँ, तो वो चीज़ों के ऊपर मैं अब वीडियोस बनाया करूँगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत सारी बातें, फिर वही बोलूँगी कि कई लोग नहीं बोल पाते, नहीं कर पाते, तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी इसी बहाने, और मैं वीडियोस भी बना पाऊँगी। और नॉर्मली जब बैठ के बनाने वाली वीडियो होंगी तो मैं बैठ के बना लूँगी। जैसा मान लो कभी कोई दिन ऐसा हुआ कि ब्लॉग नहीं है और मेरे को बैठ के बात करने में कंफर्टेबल है, तो मैं बैठ के बात किया करूँगी, इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाले चैनल पे डालूँगी ये सब चीज़ें। तो उम्मीद है आप सब लोग सपोर्ट करोगे जैसा कि अभी तक करते आए हो, और अब तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस पता है कि आप लोग करोगे ही करोगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से बेफिक्र हूँ आज की डेट में, मुझे कोई चिंता नहीं है व्यूज़ की, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई व्यूज़ नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है, जितना आ रहा है उतना ठीक है ना। एक अपनी इमेज बनाने के लिए इंसान को ज़ीरो से शुरू हमेशा करना पड़ता है, और हर कोई ज़ीरो से ही ऊपर जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं आ गई थी कपड़े करने, और मुझे अभी तक कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मशीन मुझे धोखा देने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाल्टी में कपड़े निकाल रही हूँ, तो 2 बार मैं इसमें कर लूँगी, एक बार मैं ड्रायर में पाइप लगा के पानी निकाल दूँगी, तो 3 बार में अच्छे से निकल जाता है सर्फ बराबर, ठीक है। तो मैं इस तरीके से
इनको अभी डाल रही हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि ये मशीन चलने वाली नहीं है। तो मैं बड़ी उम्मीदों से लगी पड़ी हूँ कि जल्दी जल्दी करके फटाफट और मैं आराम से बैठूंगी और किसी काम में लगूंगी। लेकिन मुझे क्या पता है कि वही इसी काम में मुझे 2 घंटे से 3 घंटे से 3.5 घंटे लगने वाले हैं, तो मुझे नहीं पता था। इसीलिए कहीं ना मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोती रहती हूँ। तो जब नहीं धो ना तब पता चलता है कपड़ों का कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे। और जिनके साथ होती है सिर्फ वही ये चीज़ समझ सकते हैं, एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है ये दर्द क्या दर्द होता है ना। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। ये ड्रायर नहीं चलेगा, अभी देख लेना आप। मैंने इसको बहुत कोशिश की लेकिन ये इतना ख़राब हरकतें कर रहा था, मतलब ये और एटीट्यूड दिखा रहा था, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये और नखरे दिखा रहा था जितना मैं इससे बोल रही थी चल जा चल जा। तो देखिए यहाँ पे ये ड्रायर मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन ये ऑन हुआ, मतलब ऑन तो हो गया था लेकिन चल नहीं रहा था। जो अंदर से घूमता है ना गोल गोल, वो घूमना बंद हुआ पड़ा था, घूम नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही थी, मुझे लगा 2 मिनट बाद हो जाएगा, चलो मैं इतना करती हूँ तो हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि ये तो घूम ही नहीं रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। तो मैंने ये बाल्टी वाला पानी तो सर्फ में डाल दिया, सर्फ का था। मैंने हाथ वाथ भी पोंछ लिए। अब मैं मशीन के पाइप में जाके देख रही हूँ पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो देखा तो नहीं निकल रहा था। फिर मैंने इसको कपड़ों को घुमाया इधर उधर, मेरे को लगा कपड़े शायद अच्छे से नहीं डले, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने ये पूरा देख लिया, मेरा दिमाग पूरा घूम गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने इसके ढक्कन को भी दबाया, मुझे लगा शायद इसका ढक्कन लूज हो गया तो तब नहीं चल रहा। फिर मेरे को गुस्सा आया, ये चला नहीं, मतलब 15-20 मिनट मैंने बहुत मेहनत की, नहीं चला ये। उसके बाद मैंने हार मानी और हार मान के मैं अपने कपड़ों को ना ऐसे ही गीले गीले कोई मतलब इस पे डालने लग गई, रैक पे। जो गीले कपड़े होते हैं ना वो रैक पे डालने से ना मतलब रैक बहुत भारी हो जाता है। पर फिर भी मैंने सोच लिया कि भाई चाहे मुझे 2 दिन में सुखाने पड़े ये कपड़े, 3 दिन में सूखे, लेकिन मैं आज धोऊंगी चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि अगले आपको पता ही है शुक्रवार शाम का व्लॉग है ये। वीरवार को मैं गई थी विशाल पे, तो शुक्रवार को ये व्लॉग बनाया मैंने। और मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार के बाद शनिवार को सुबह हमें अष्टमी करनी थी और संडे को थी नौमी। लेकिन संडे के दिन वैसे भी हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, पूरे वीक के जितने भी काम होते हैं हमें उस दिन करने होते हैं। कई बार सब्जी वगैरह लानी होती है, कई बार बहुत सारे काम होते हैं यार, छोटे मोटे काम भी बहुत होते हैं। कई बार हम लोगों को आपस में घूमना फिरना भी होता है थोड़ा, तो वो सारी चीज़ें होती है संडे के दिन। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई ये हार नहीं मानूंगी मैं, चाहे मेरे को पोछा 2-4 बार लगाना पड़ जाए आके, मतलब पोछा लगाना ही पड़ेगा ना। जब गीले गीले कपड़े डाल रही हूँ तो नहीं चढ़ेंगे ये, थोड़ी देर तक पानी निकलेगा इनका। तो मैं कोई बात नहीं, मैं पंखे के नीचे इसको थोड़ा कर दूंगी और मैं पोछा लगा लूंगी। तो यहाँ मैं बस इसी उम्मीद के साथ ना आ गई थी चद्दर बदलने। मतलब मैंने हार नहीं मानी, मैं बस यही लगी पड़ी थी कि मैं धो के रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो बस ये कुछ हो जाए वाली बात है। वैसे तो मैं कपड़े धो लेती हूँ हफ्ते में 2 बार, लेकिन इस हफ्ते मैंने नहीं धोए। जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं, नवरात्रों के शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले धोए थे मैंने कपड़े, है ना। तो 1 हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया था। तो इस बार इसीलिए नहीं धुले क्योंकि 2-3 दिन मेरा मन नहीं किया था। मैंने सोचा कि चलो इकट्ठे धो लूँगी 2-3 दिन के। और जब चौथे दिन धोने का सोचा तो पानी नहीं आया 2 दिन। तो 2 दिन पानी नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो गई। मेरे को लगा कि अब कपड़े धोऊंगी तो पानी खत्म हो जाएगा टंकी में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसी चक्कर में मैंने ना नहीं धोए, बाकी मैं धो लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं बेडशीट बदल रही हूँ, बस इसी उम्मीद में बदल रही हूँ कि कल मुझे सुबह अष्टमी करनी है और मैं मतलब घर पूरा साफ़ सुथरा करके ही पूजा पाठ के उसमें घुसती हूँ हर चीज़ में। और जिस दिन मैं नौमी पूजती हूँ या जिस दिन पहला नवरात्रा होता है या जिस दिन भी कोई पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उस दिन मैं कपड़े का झमेला नहीं डालती, क्योंकि हमारे में बोलते भी हैं कि मैल नहीं देते हैं। तो उस दिन मतलब ये सब काम नहीं करती मैं। पूजा करने के बाद कपड़े नहीं धोती, पहले धो लूँ तो बात अलग है, पर पहले धोने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि सुबह सुबह कंजक बिठाई जाती है। तो मेरे को व्रत भी अपने खोलने थे और भी बहुत से काम होते हैं। और जिस दिन मतलब किचन का कुकिंग का काम ज़्यादा होता है उस दिन मैं कपड़ों का खलारा मचाती भी नहीं हूँ। तो ये सब था। अब मैं ये चादर बिछा रही हूँ। अगर आपको ये चादर लेनी हो तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, काफ़ी अच्छी निकली है। 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको यूज़ करते हुए। आपने भी शायद बहुत बार देखी है मेरे बेड पे बिछी हुई, और आज तक इसका कलर इधर से उधर नहीं हुआ। लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी इस कपड़े की। मतलब कपड़ा तो थोड़ा मिक्सर टाइप का था, लेकिन इसका प्रिंट और इसका जो डिज़ाइन है, इसका कलर जो है, और इस कपड़े की अभी तक जो क्वालिटी चल रही है, मतलब हल्का सा भी रंग हल्का भी नहीं हुआ, ये भी बोलूँगी मैं। वैसे जैसे आया था ना पहले दिन, वैसे का वैसे ही आज भी ये।
तो ये चादर एकदम बेस्ट निकली है और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 300 350 ऐसे ही कुछ थी। तो डबल बेड की चादर इतने में मिल रही है और चाहिए क्या इंसान को। तो अगर आपको लेना हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका चादर का लिंक ज़रूर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये जो सेलर से मंगाई ना, बेस्ट क्वालिटी दी है उन्होंने मुझे, है ना। और उस टाइम पे तो 2 साल पहले बोलते भी थे कि मीशो बेकार है, ये है वो है, लेकिन मेरी तो 2 ढाई साल से आराम से चादर चल रही है। तो अब ये जो कपड़े हैं ये भी धोने के ही हैं, तो मैं इनको इकट्ठा कर रही थी सबको। यहाँ मैं निकाल रही हूँ कपड़े अपने धोने नहाने के लिए। तो इस टाइम तक मेरा ड्रायर जो है वो चल गया था, मतलब ड्रायर पहले मैंने किया तब नहीं चला। 20-25 मिनट में उसमें दिमाग ख़राब करती रही, 15 मिनट या 25 मिनट करती रही होंगी, क्योंकि 2 बार उसका अलार्म बज गया था 15-15 मिनट का। तो इतना रहा, उसके बाद वो नहीं चला, तो मैंने ऐसे ही ड्रायर के बिना ही डाल दिए थे कपड़े। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब दोबारा मैंने तौलिया वगैरह डाला तो वो चल गया। तो फिर मैंने उन सारे कपड़ों को वापस दोबारा पानी में डाल के दोबारा मैंने किया तो हो गया। तो अभी मैंने 3 घंटे बाद का क्लिप है ये, सारे कपड़े धुल गए हैं, टोटली कपड़े धुल गए हैं। और आप देखो कि एक के ऊपर एक करके मैंने डाले हैं, ऊपर वाले फिर भी एक एक कपड़ा है, लेकिन एक मतलब जो रॉड होती है उसमें 2-2 3-3 कपड़े करके मैंने इसमें सुखाए हैं। यहाँ अलग पड़े हैं, बाहर अलग पड़े हैं, इतने कपड़े हैं ढेर। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो नहाने के बाद पोछा झाड़ू सब कुछ कर लिया, मतलब झाड़ू तो नहीं लगाया, पोछा मैंने लगा लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो घर पूरा साफ़ हो गया, एकदम चमक रहा है। दूसरा रूम भी साफ़ है, किचन भी साफ़ है, बस थोड़े से बर्तन रखे हैं, वो जो बर्तन है वो बाद में धुलेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल का ब्लॉग आएगा अष्टमी से रिलेटेड, तो मिलते हैं उस ब्लॉग के साथ। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, टेक केयर।